ओम अथ श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध सप्तदशोऽध्यायः। सूतोवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानं मनातवत दण्डहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलाञ्छनं वृषं मृणालधवलं हेमन्तबिभ्यतं वेपमानं पदैकेन सीदन्तं सोदृताडितं गां च धर्मदुघां दीना वृषं शूद्रापदाहतां विवत्सां साश्रुवदनां क्षामां यमसमिच्छितीं पप्रच्छ रथमारूढा कार्तस्वरपरिच्छदं मेघगम्भीरया वाचा समारोपितकार्मुकः कस्त्वं मच्छरणे लोके बलाढ्यस्य बलान् बली नरदेवोऽसि वेषेण नटवत्कर्मणा द्विजः यस्त्वं कृष्णे गते दूरं सह गाण्डीवधान्मना शोचोऽस्य अशोच्यान् रहसि प्रहरन् वध अर्हसि वधम् अर्हसि त्वं वा मृणालधवलं पादैर्न्यूनं पदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चिद् देवो न परिखेदयन् न जातु पौर्व इन्द्राणां दोर्दण्डपरिरम्भिते भूतले अनुपतन्तस्मिन् विना ते प्राणिनां शुचः। अर्थात अब इसका निवेदन करते हैं हिंदी में। तब देखा नृप ने उस स्थल में गोवंश विलाप कर रहे वहाँ एक दुष्ट शूद्र दंड लिए था जो पीट रहा था उन्हें वहाँ राजा के वेश में था वह खल पर कर्म अधम वह करता था असहाय गाय और बैल देख कर राजा का हृदय सिहरता था। वह श्वेत वृषभ था कमल सदृश पर एक पैर पर खड़ा रहा भयभीत कांपता थर थर था दुख कष्ट उसे था बड़ा रहा वह शूद्र उसे था मार रहा मलमूत्र त्यागता था भय से अत्यंत दीन वह बैल खड़ा था डरा हुआ उस निर्दय से वह कामधेनु सुसी दुग्धमयी पर पद प्रहार से व्याकुल थी सूखी काया आँखों में जल भूख प्यास से व्याकुल थी बछड़ा न पास था दुखी खड़ी थी घास ढूंढती थी वन में देह छीड़ थी करुण दशाही संताप भरा था जीवन में रथ चढ़े रथ पर तब रथ पर चढ़े हुए परीक्षित नृप जो स्वर्ण सज्जित सुमान थे हाथों में तलवार हाथों में उनके धनुष बाण था गरजते जैसे बादल आसमान का गंभीर स्वर में बोले वे जब देखा यह अन्याय वहाँ धिक्कार तुझे रे ओ पापी तू करता क्या अत्याचार यहाँ तू कौन है
तू कौन यहाँ है बलशाली, जो मार रहा निर्बल प्राणी। वेश धरे है राजा का तू, पर कर्म से लगता अज्ञानी। तू नट जैसा यह वेश धरे, लगता कोई नीच महान। मेरे इस पावन राज्य में तू कर रहा किसका अपमान। जब श्री कृष्ण गए और अर्जुन, अब यहाँ नहीं गांडीव धारी। तभी अकेला पाइन को तू, करता है प्रहार व्यभिचारी। निर्जन वन में तू वध योग्य है, दंड योग्य तेरा ये पाप। जो अबलाओं को कष्ट दिया है, उसका फल तू भोगेगा आप। हे वृषभ श्वेत कमलों जैसे, क्यों पैर हुए तेरे कम हैं। क्या देव रूप में हो कोई, क्यों सहते हो इतने गम हैं। बतलाओ हमको सत्य यहाँ, क्यों एक पाँव पर चलते हो। क्यों आँखें तेरी डब डब हैं, क्यों पीड़ा में तुम जलते हो। कुरुवंश वीर की बाहों की छाया में जब संसार रहा, तब दुखिया के इन आँखों से बहता न कभी जलधार रहा। मेरे रहते इस धरती पर कोई भी न रोएगा दुख से। तुम निर्भय हो अब बात कहो, आनंदित हो सब सुख से। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब यहाँ श्लोक संख्या 9 से 18 तक का और उसके आगे का फिर निवेदन करते हैं। पहले श्लोक वाचन करता हूँ। माँ सौरभेयानुशुचो वेतु ते वृषलाद भयं, माँ गौरीरम्भभद्रं ते खलानां महिषास्तरी। यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास्त्रस्यन्ते साधुभिः, तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः। ईश राजा परो धर्मायार्तानामार्तिनिग्रहा, अतेनं वधिष्यामि भूतद्रुहमसत्तमम। को अवृत्तस्य तोपादांश स्त्रीन् सौरभे चतुष्पदा। मा भुवस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञीं कृष्णानुवर्तिनाम्। आख्याये वृषभद्रं वा साधूनां कृतागसाम्। आत्मवैरूप्यकर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणम्। जने अनागस्यघं युञ्जन् सर्वतो अस्य च मद्भयं। साधूनां मद्रमेव स्यादा साधु मदने कृते। अनागस्वेष्वभूतेषु य आग्नेयस्कृन्निरङ्कुशः। आहर्तास्मि भुजं साक्षात् मर्तस्यापि सङ्गदम्।
राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्थानोपालनं शाश्वतो अन्यायान् यथा शास्त्रं मनापद्युत्पथानि धर्मवाच एतद्वा पाण्डवेयानां युक्तमार्ताभयं वचः येषां गुणगणैः कृष्णो दौत्यादो भगवान् कृतः न वयं क्लेशबीजानि यतः सुपरुषर्षभा पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेदे विमोहिताः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इन संस्कृत के श्लोक संख्या 9 से 18 तक का निवेदन गायन करता हूँ। पहले श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। निवेदन इस प्रकार है। हे सुरभिपुत्र अब मत डरो, तज दो हृदय का त्रास। जब तक मैं हूँ जीवित भला होगा न तुम्हें दुख आभास। जिस राज्य में प्रजा डरी हो, दुष्ट करें उत्पात, उस राजा की कीर्त आयु ऐश्वर्य का होता घात। राजा का है धर्म यही कि पीड़ित जन का कष्ट हरे, आतताई को दंड दे तथा न्याय मार्ग को प्रशस्त करे। हे वृषभ कहो निर्भय होकर अब किसने छीने आपके पैर। पांडव वंश के राज्य में किसकी हुई तुमसे यूं बैर। हे साधु रूप हे वृषभ बताओ, किसने तुम पर वार किया। पांडव कुल की कीर्ति को किसने यहाँ कलंकित आज किया। जो निरपराध को कष्ट दे रहा, उसका भय मैं बन जाऊंगा। दुष्टों का दमन करके ही अब साधुओं का कल्याण कराऊंगा। निरपराध को पीड़ा देने वाला कोई अमर देव ही क्यों ना हो। मैं उसकी भुजा को काट ही दूंगा, चाहे मेरा आत्मीय जन क्यों ना हो। दुष्टों को शास्त्राज्ञा से दंड देना ही राजा का परम धर्म है महान। मर्यादा में प्रजा को रखना है राजा का सच्चा सम्मान। धर्म ने कहा, हे राजन पांडुवंश के अनुकूल ही है आपका यह मधुर वचन। जिनके गुणों पे रीझ करके स्वयं श्री कृष्ण जी बने सारथी।
स्वजन। हे नर श्रेष्ठ, हम दुखों के कारण का निश्चय नहीं अब कर पाते हैं। विद्वानों के अलग अलग मत हैं, हमें सदा भ्रम में उलझाते हैं। हमें सदा भ्रम में उलझाते हैं। श्री राम जय जय राम। अब श्लोक संख्या 19 से 27 तक का पाठन करता हूँ और फिर अपने वाणी को पवित्र करूँगा उनका गान करके श्लोकों का हिंदी में। केचिद् विकल्पवसना आहुरात्मानं मनात्मनः दैवमन्ये परे कर्म स्वभावं परे प्रभुम् आप्रतर्क्यादनिर्देश्यादिति केष्वपि निश्चया अत्रानुरूपं राजर्षे विमृशस्व मनीषया। सूत उवाच एवं धर्मे प्रवदति सा सम्भ्राङ्गद्विजसत्तं समाहितेन मनसा विखेदपर्यचष्टतं। राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञा धर्मो वशिवृषरूपधृका यद्धर्मकृतस्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत् अथवा देवमायाया नूनं गतिर्गोचरा चेतसो वचश्चापि भूतानामिति निश्चयः। तपः शौचं दया सत्यम् इति पादाः कृते कृताः अधर्मां शैस्त्रैर्यो भग्नास्मसङ्गं दैस्तव। इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्ततेद्यथा तं जिघ्रेक्षत्य धर्मोऽयमनिते निधृतकली। इयं च भूर्भगवता न्यासितोरुभरासति श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासैः सर्वतः कृतकौतुका शोचयत्यश्रुकला साध्वी दुर्भगेयोज्झिताधुना अब्रह्मणया नृपव्याजा शूद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति। श्री राम जय जय का अपना निवेदन वाणी को हमारे पवित्र करने के लिए श्लोकों का काव्य निवेदन करता हूँ। कोई कहते कर्म ही कारण, कोई प्रारब्ध बताते हैं, कोई स्वभाव तो कोई प्रभु को दुख का हेतु मनाते हैं। तर्क और वाणी से परे जो अगम अगोचर शक्ति है, हे राजर्षि विचार करें अब क्या इसमें सच्ची भक्ति है। सूत जी बोले, हे ऋषिवर धर्म के वचन ये अनुपम नृपवर सुने, सुनकर सम्राट परीक्षित
मन में सत्य सूत्रवत बुने। मिट गया खेद महाराज का, वे प्रसन्न चित्त होकर बोले तब। धर्म के ज्ञाता धर्म देव को नमन किया सप्रेम, वचन अनमोले तब। तुम स्वयं धर्म हो वृषभ रूप में, सत्य वचन ही कहते हो। दुष्ट का नाम न लेकर तुम ये धर्म मर्यादा में रहते हो। पापी का जो नाम बताता, वह भी पाप का भागी है। प्रभु की माया बड़ी अगम है, जो सबके अनुरागी हैं। तब तप पवित्रता दया सत्य ये चार चरण हैं। ये धर्म श्री आपके चार चरण थे। इन्हीं स्तंभों पर टिके हुए जग के सब सुख शरणागत थे। पर धर्म के अंश बढ़े जब, गर्व संग मद माया, तीन चरण टूटे तब। कलयुग ने यह जाल बिछाया। अब चौथा चरण यह सत्य बचा है, जिस पर तुम हो टिके हुए। पर अधर्मी कलयुग चाहे, तुम जिससे हो बिके हुए। ज्यों तुम इसके हो बिके हुए, यह चाहे ऐसा कि तुम हो इसके बिके हुए। झूठ के बल पर बढ़ता कलयुग, सत्य को भी जब निगलेगा। धर्म का ये अंतिम दीपक तब, बोलो कैसे बच निकलेगा। ये गौ माता साक्षात धरा है, जिसका भार श्री कृष्ण भगवान ने उतारा। जिनके सुंदर चरण कमल से सजता था ये सब जग सारा। आज ये साध्वी शोकाकुल हैं, आँखों में जल की है धारा। चिंता है अब क्रूर शूद्र का, होगा राज सहारा क्या। ब्राह्मण द्रोही नीच नृपों से, अब मेरा क्या नाता आया। छोड़ गए जब कृष्ण धरा को, अब मेरा क्या भाग्य रहा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम।
इति धर्ममहीं चैव सान्त्वयित्वा महारथा निशातमाददे खड्गं कलये अधर्महेतवे तं जिघांसुमभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनं तत्पादमूलं शिरसा समगात् भयविह्वला पतितं पादयोर्वीक्ष्य कृपया दीनवत्सला शरणयो नावधींचलोक्य आचेदं सन्निवा राजोवाच न ते गुडाकेश यशोधराणां बद्धाञ्जलि वै भयमस्ति किञ्चित् न वर्तितव्यं भवता कथयन् क्षेत्रे मदीये त्वं धर्मबन्धु त्वां वर्तमानं नरदेवदेस्त्वनु प्रवृत्तायमधर्मपूग लोभो अनितं चौर्यमनार्यमंहो ज्येष्ठा च माया कलशदम्भ न वर्तितव्यं तद्धर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञेश्वरं यज्ञवितान् विज्ञा यस्मिन् हरिर्भगवान् नियमान इज्जामूर्तिर्यजतांशं तनोते कामान् मोघान् जङ्गमानां मन्त्रवैर्वायुर्वैश्यात्मा श्रुत्वाच परीक्षितैवमादिष्ट स कलिर्जातवेपथु तमुद्यतासिमाहेदं दण्डपाणिमिवोद्यतम् कलिवाच यत्र 36 से 49 तक अब श्लोक का निवेदन। यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामात्तेषु शरासनम् तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ अस्थानं निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियते वत्स्या आतिष्ठन्स्ते अनुशासनम् सूतोवाच अभ्यर्थी तदा तस्मै स्थानानि कलयो कलये ददौ दूत्यं पानं स्त्रियसूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा पुनश्च याचमानाया जातरूपमदात् प्रभु ततो अनृतं मन्दं कामं रजो वैरं च पंचमं जलो हो श्री राम जय जय राम। 40 नंबर से देखते हैं।
अमूनि पञ्चस्थानि ह्यधर्मप्रभवः कलिः औत्तरेण दत्तानि निवसत तन्निदेशकृता तथैतानि न सेवेत बुभुषु पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः वृषस्य नष्टा स्त्रीन् पादान् तपः शौचं दयामिति प्रतिसन्ध आश्वास्य महीं च संवर्धयता सायितर्ह्यध्वस्यास्त आसनं पार्थिवोचितं पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं विवीक्षिता आस्ते अधुना स राजर्षिः कौरवेन्द्रश्रियोल्लसन् गजाः वै महाभागश्चक्रवर्ती बृहस्पतिः। आगे भी इस श्लोक का इस अध्याय का एक श्लोक और निवेदन करता हूँ, तब आपको हिंदी में अपना वाणी पवित्र करने के लिए गाता हूँ। इत्थ संभूतानुभावो अयम् अभिमन्युसुतो नृपः यस्य पालयतः छोड़ीं यूयं सत्राय दीक्षिताः। इस प्रकार स्कंध 1 का 17वां अध्याय का श्लोक वाचन निवेदन किया। अब इनका अपनी वाणी में पद्य हिंदी गायन वाणी को पवित्र करने के लिए निवेदन करूँगा। श्री राम। हिंदी का काव्य अनुवाद इन श्लोकों का 28 से लेकर आगे निवेदन करता हूँ अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। धर्म और गाय को धीरज देकर राजा ने अस्त्र उठाया था, पापी कली को मार गिराने हेतु तीक्ष्ण खड्ग चमकाया था। देख काल सारूप नृपति का कल ने राज चिन्ह त्यागे, भय से व्याकुल होकर वह आ गिरा राजा के चरणों के आगे। बोला, दीन वत्सल राजा परीक्षित से देख, तब दीन वत्सल राजा परीक्षित देखे जब उस शरणागत को हंसते हुए दया के सागर कल से बोले इन वचनों को। अर्जुन के वंशज वीरों से तुझको कोई भय नहीं, हाथ जोड़ तू खड़ा शरण में, पर तू यहाँ के योग्य है नहीं। तू अधर्म का सखा बना है, मेरे राज्य से दूर हट। तेरा यहाँ काम ना कोई
तू अधर्मी है, भरा कपट तेरे आने से ही जग में लोभ झूठ ये बढ़ता है। चोरी माया छल कलह आदि तेरे ही दम से भरता है। ब्रह्मावर्त की पावन धरती, धर्म सत्य का वास यहाँ, धर्म सत्य का वास यहाँ। यज्ञ विधि के ज्ञाता मुनिवर पूजन करते खास यहाँ। यज्ञेश्वर भगवान श्री हरि सबकी श्रद्धा पाते हैं। भक्तों का कल्याण सदा ही धरती पर करते जाते हैं। जैसे वायु भीतर बाहर घट घट में वह सर्वत्र समाती है, वैसे ही प्रभु की सत्ता से, वैसे ही प्रभु की सत्ता है, जग को पूर्ण बनाती है। सूत जी बोले, सुनकर ऐसी बात राजा की हुंकार बड़ी, कांपने लगा कलिकाल तब थर थर। संकट की थी बड़ी घड़ी, यमराज ही जैसे खड्ग लिए हों, देख नृप को अड़ते हो। यमराज ही जैसे खड्ग हाथ में, देख नृप को अड़ते हुए। गिड़गिड़ाया कल युग चरणों में तब, अपना शीश रगड़ते हुए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। आगे निवेदन है 36 से 44 तक। वाणी को पवित्र करने के लिए काव्य निवेदन करता हूँ। बोला कली हे राजन, जो आज्ञा हो करूँगा शिरोधार्य। जहाँ कहीं मैं रह सकूँ वह स्थान कहिए मन में विचार। किंतु जहाँ भी देखूं वहीं आप खड़े दिखते हैं धनुष तान। बाढ़ चढ़ा कर सामने बह रहते, बाढ़ चढ़ा सामने आ जाते। धर्म का रक्षक बन श्रीमान। हे धर्म शिरोमणि, मुझको अब ऐसा स्थान बता दीजिए जहाँ रहूँ मैं आपकी आज्ञा पालन में। ऐसे प्रभुवर कृपा कीजिए। एक ठिकाना ऐसा हो
जो नियत अटल मेरा होए। जहाँ आपकी आज्ञा मानो चित्तन मेरा कुछ खोए। चित्तन मेरा कुछ खोए, चित्तन मेरा कुछ खोए। सूत जी बोले, कवि कलि की ऐसी विनय जब राजा परीक्षित ने जानी। 4 स्थान उसे दे डाले। कलि ने बात परीक्षित जी की मानी। द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा है वह स्थान। असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता का जहाँ विधान। द्यूत, मद्यपान, जुआ, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा। और कहते हैं कि यहाँ पे और असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता निवास करती है। फिर भी कलि ने और मांगा, तब नृप ने दिया शरण स्थान। 5वें पावन स्थान हेतु कलिकाल ने उस पर किया ध्यान। मतलब 4 स्थान बताए कलयुग के लिए। द्यूत माने जुआ, मद्यपान और स्त्री संग अर्थात वेश्या इत्यादि का संग और हिंसा, ये 4 स्थान। 5वां कलयुग ने एक और मांगा तो राजा ने उसे स्वर्ण में, सोने में रहने के लिए स्थान दिया। अब इन 5 में कलि के 5 अनर्थ समाते हैं। झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण भी उसमें आ जाते हैं। परीक्षित के दिए हुए इन 5 ही स्थानों में कलि का निवास होता है अब पाप भरे मकानों में। अधर्म की जड़ कलि में, अधर्म की जड़ कलिकाल ने राजा की आज्ञा स्वीकार करी। उन नियत स्थानों में अपनी जीवन लीला सार करी। जो भी नरात्म कल्याण और आत्मोन्नति को चाहते हैं, इन 5 ही पाप स्थानों से सदा दूर रह बच पाते हैं। राजा गुरु और अन्य जो सब रखना चाहे संयम भारी, इनका त्याग सदा ही कर दें, है सबसे बड़ी समझदारी। फिर वृषभ रूप धर्म के जो 3 चरण नष्ट हुए, तप, शौच और दया जोड़कर दूर उसके इष्ट हुए। मतलब वृषभ मन बैल रूपी धर्म के 3 चरण जो नष्ट हो गए, उसमें 3 में से क्या है? तप, शौच और दया। तप, शौच और दया। मतलब इस युग में तप, शौच माने पवित्रता और दया, ये 3 चरण धर्म के नष्ट हो गए हैं। राजा ने पृथ्वी को ढाढ़स और बड़ा आश्वासन देकर सत्य मार्ग पर चलकर जग का पालन और संवर्धन कर,
केवल सत्य एक चरण धर्म का बचा हुआ है। बाकी 3 जो चरण हैं धर्म के, तप, शौच और दया, ये आज दूर हो गए हैं। वही परीक्षित राज सिंहासन पर हैं आज विराजमान, जो पितामह युधिष्ठिर ने सौंपा था उन्हें गौरव और मान। बन जाते समय उन्हें दे दिया उत्तरदायित्व महान, यह उत्तरदायित्व महान। पांडव कुल के गौरव का वे रखते थे सदा ही ध्यान। हस्तिनापुर के राजर्षि वे चक्रवर्ती कहलाते हैं, कौरव कुल की लक्ष्मी से वैभव को चमकाते हैं। परम यशस्वी परम प्रतापी धर्म धुरंधर राजा वे, परीक्षित शोभायमान हैं जैसे दिव्य महाराजा वे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब एक श्लोक और है। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित, ऐसे ही प्रभावशाली अद्भुत, जिनके राज्य काल में आप लोग दीर्घकालीन यज्ञ में हुए हैं दीक्षित। इस प्रकार अध्याय 17 प्रथम स्कंध का 45वां श्लोक संपन्न हुआ। आगे फिर निवेदन करेंगे 18वां अध्याय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री कृष्ण समर्पणमस्तु।